अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं उसामा जाहिद हूँ। प्रोग्राम पावर हावर के लिए खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में बहस का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त मुकम्मल सियासत का दारोमदार यही है कि कहीं बल्ले का निशान उनसे छीन ना लिया जाए, उसके लिए तगदो कर रहे हैं। शरीफ मरबूत की शक्ल में पूरे पाकिस्तान में कन्वेंशन का आगाज़ कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ग्राउंड पर काम कर रही है। तहरीक बैक पाकिस्तान पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात है। तहरीक बैक पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी अपना लाएअमल वाजे नहीं किया कि किस जमात से सियासी इत्तेहाद करने जा रहे हैं, ग्राउंड पर क्या काम करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी। दूसरी जनरल पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी कहते हैं कि वो इलेक्शन में वज़ीर आज़म बन सकते हैं, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते हैं और मैं भी वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। ख़ुद को भी बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने अपना नाम पेश कर दिया है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे, खासकर तहरीक बैक पाकिस्तान पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात के हवाले से। साद रिजवी साहब का गुज़श्ता दिन इंटरव्यू किया गया। इसी प्रोग्राम में आपने उनका इंटरव्यू मुलाहिज़ा किया। उनसे जब सवाल किया गया क्या तहरीक बैक पाकिस्तान किसी सियासी जमात से इत्तेहाद कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हो तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर सियासी इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। अपनी जगह बनाने के लिए, क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए सियासी इत्तेहाद ज़रूरी समझा जाता है। तो साद रिजवी से जब सवाल किया गया कि सियासी इत्तेहाद के लिए आप किस पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों बशमूल पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून जितनी भी सियासी जमातें हैं सब के साथ इत्तेहाद किया जा सकता है। बशर्त ये है कि हमारी एक शर्त है, नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम जो सियासी जमातें उसका हक अदा करें, उस पर खड़ी हो जाएं, उनके साथ हम बैठने को तैयार हैं। बाकी तमाम शर्तें उनकी मानी जा सकती हैं। बैरिस्टर उस्मान मांगिर साहब, तहरीक बैक के अमीर साद हुसैन रिजवी साहब ने जो बात की कि हम तमाम सियासी जमातों से इत्तेहाद कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात ऐसी है जिसके साथ आप इत्तेहाद करना पसंद करेंगे? हाँ भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर इंटरव्यू। समा भी बेसिकली बड़ा क्लियरली अमीर मोहतरम ने इस चीज के ऊपर क्लू दे दिया कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हमारी पॉलिटिकल अलाय हो सकती है फॉर बिकमिंग जनरल। एक ही शर्त है हमारी, उसके लिए वो वाली जमात होगी जो जमात खत्म नबूवत के ऊपर हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ जो है एग्री करेगी। इसमें अब ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई हम स्पेसिफिकली हम किसी का नाम नहीं ले रहे कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी होगी। आपने जो है पास्ट में देखा कि मुस्लिम लीग नवाज जो थी उन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालने की कोशिश की। उसके बाद आपने देखा कि कैसे तहरीक इंसाफ ने जो है हमारे कासमों को शहीद किया प्योरली जब वो खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए निकले थे। तो अगर ये अपने पास्ट डीड्स के ऊपर माफी मांगे और आइंदा के लिए प्लेज करें कि दे आर विलिंग टू वर्क विद अस ऑन दिस कॉज एंड व्हाट दैट एक्चुअल कॉज इज, दैट इज कॉज ऑफ खत्म नबूवत। अगर वो ये प्लेज करते हैं और अपने प्रीवियस कॉन्डक्ट के ऊपर अपोलोजाइज करते हैं तो फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो सकता है। उसके अलावा जो हमारी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ उसके इत्तेहाद के लिए काफी देर से कोशिश हो रही है और पाकिस्तान की तमाम रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज वो ख्वाहिशमंद है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान उनके साथ पॉलिटिकल अलायंस करे, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी में आप देखें कि अगर जो इस वक्त पोजीशन है PTI को टोटली वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ जो PMLN है उनको हर तरह से जो फेवर्स ड्यू नहीं दिए वो भी दी जा रही हैं। वैसे बैरिस्टर साहब, आपकी और आपके लीडर का ये बड़ापन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है तो वो तहरीक लबैक वैसे आपकी और आपके लीडर का ये बड़ापन है कि वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को वाइप आउट किया जा रहा है। वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ गलत हो रहा है। अगर कोई रियल थ्रेट है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है। ठीक है, मैं बात कर रहा था बैरिस्टर साहब के बड़ापन है साद रिजवी साहब का भी, और आपने भी आज इजहार कर दिया प्रोग्राम में कि तहरीक इंसाफ को वाइप आउट किया जा रहा है। आप भी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ गलत हो रहा है अपने लीडर की तरह, और तहरीक इंसाफ के जो सियासी वर्कर्स हैं तहरीक इंसाफ को जिस तरह से
क्रश करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की सियासत इसकी मुकम्मल हो सकती है, नहीं हो सकती, आप क्या समझते हैं? बेसिकली जो पॉलिटिकल ड्यू प्रोसीजर है, जब आप उसको सपोर्टाइज करेंगे तो फिर लोगों का, आपका जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या आपकी डेमोक्रेसी पे लोगों का उस पर एतमाद उठ जाएगा। तो सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, जो हमारा एक बड़ा सख्त नुक्ता नजर है खत्म नबूवत का, उसके ऊपर जो उन्होंने जुल्म किया हमारे साथ, वो अपनी जगह पे। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स की बात करें तो हर एक को जो उसका ड्यू पॉलिटिकल राइट है वो मिलना चाहिए, और यही डेमोक्रेसी का नॉर्म्स हैं और यही डेमोक्रेसी की टीचिंग्स हैं। अगर ये आज तहरीक इंसाफ है तो कल को ये कोई और जमात भी हो सकती है। तो हम किसी भी तरीके से किसी जमात के ऊपर उस तरह के जुल्म के, वो वाला जुल्म जो कि वो वाले काम जो उन्होंने नहीं किए उसकी सजा उनको मिल रही हो, उसका हम हमेशा से उसके ऊपर जो है हम उसको जो है मजम्मत भी करते हैं, और मॉरल जो है हमारी उनके साथ बेस्ट विशेस भी हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे मुखालिफ हैं, वो मैदान में आए और हम उनका मुकाबला करें, और हम मुकाबला करके उनको हरा के हम पावर में आए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे लिए किसी को वाइप आउट किया जाए, हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा ऐसी फील्ड बनाई जाए कि जहां पे हम अकेले ही खिलाड़ी बन जाए, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के लिए बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हम किसी भी तरीके से इस तरह की डेमोक्रेसी को या इस तरह के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम सपोर्ट करते ही नहीं। ठीक है। बैरिस्टर साहब, एक और बात भी यहाँ पे मैं लिंक करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर, इस पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह से सियासी इत्तेहाद को काफ़ी स्पेस मिलनी चाहिए। हर तरह का सियासी वर्कर, सियासी लीडर ये समझता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सियासी इत्तेहाद रीढ़ की हड्डी की मानींद साबित होता है। जैसे ही तरीके बैक के अमीर साद रिजवी का मैंने इंटरव्यू किया, उसके बाद मुख्तलिफ जमातों ने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो इस्लामी मजहबी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, लाइक जमीयत उलमा इस्लाम की बात कर लें, जमात इस्लामी की बात कर लें, इस तरह से दीगर भी सियासी जमात दावा शायद है, ये उस तरह का एक पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं जो इस्लामी सियासी जमातें हैं, लाइक राय हक पार्टी है। तो क्या इनसे मजहबी अलायंस भी जिस तरह से थोड़ा बहुत होता है, तो सियासी अलायंस इनके साथ किया जा सकता है, इनको स्पेस दी जा सकती है? क्योंकि मुझे दो सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने बाकायदा तौर पर टच किया है, उन्होंने पूछने की कोशिश की है कि साद हुसैन रिजवी और तरीक़ बैक की क्या पोजीशन है, अगर हम सियासी इत्तेहाद के लिए उनको दावत दें तो वो तैयार हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं? सर फिर वही आंसर है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो बेसिकली एक चीज के गिर्द घूमती है, वो है तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत। इस कॉज को हमने प्रोटेक्ट करना है और तादाम मर्ग हमने इसको प्रोटेक्ट करना है। कोई भी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस एक कॉज के ऊपर हमारे साथ एग्री विद कर ले, वी आर विलिंग टू गो फॉर अ इलेक्टोरल अलायंस विद दैट पार्टी। और एक और बात, कोई भी ऐसी हमारे पास ऑफर आती है या हमारे पास कोई ऐसी प्रपोजल आती है तो इसको हमारी जो मोजिस शुरा के अराकीन हैं उनके सामने पुट अप किया जाएगा, और जो इसकी फाइनल अप्रूवल होगी, जो फाइनल इसके ऊपर हमारी अप्रूविंग अथॉरिटी होगी, वो तहरीक अलवैक पाकिस्तान की शूरा होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई किसी किस्म का पॉलिटिकल अलायंस वो जो है उसकी कोई ममानियत नहीं है या हम उसके अगेंस्ट नहीं है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, इस एक कॉज के ऊपर हमारा जो आपस में इत्तेफाक हुआ, तो वी विल गो फॉर दैट पॉलिटिकल अलायंस। और अगर नहीं होता उसके बाद भी, उसके अलावा भी इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम सोलो फ्लाइट ले। एक और बात है, इलेक्टिबल्स के हवाले से मैंने साद रिजवी साहब से भी सवाल किया, जो मेरी खबर थी उसको बाकायदा तौर पे उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी कि इलेक्टिबल्स ने बिल्कुल राब्ते किए थे। इलेक्टिबल्स को जगह दी जा रही है, दी जाती नज़र आ रही है आपको? क्योंकि और उसके मौका पर पी ज़रूर हसन शाह साहब जो हैं अमीर तरीके बैक के नायब अमीर हैं, उन्होंने बात की कि स्पेस छोड़नी चाहिए, जो लोग आ रहे हैं उन्हें आने दिया जाए। तो क्या समझते हैं कहीं ना कहीं तरीके बैक जो है इलेक्टिबल्स के लिए मैदान बना रही है, इलेक्टिबल्स आ सकते हैं, इलेक्टिबल्स के लिए कोई स्पेस तरीके बैक जनरेट कर रही हो? सर जैसा कि हम एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी हैं तो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई इलेक्टिबल हमें ज्वाइन नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस जमात में आने के लिए आप एक प्योरली जो है रिलीजियस एंटिटी हो या आपका एक बहुत ज्यादा रिलीजियस बैकग्राउंड हो, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है।
जो इलेक्टेबल्स हैं उनमें जो अच्छे, जिनकी रेप्यूटेशन, जिनका पास्ट बेदाग है, जिनके ऊपर कोई करप्शन के एलिगेशंस नहीं है, जिनकी पॉपुलैरिटी उनकी कंस्टिट्यूएंसी में एक्चुअली है, अगर कोई ऐसा हमारे साथ कांटेक्ट करता है तो हम उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद बिल्कुल अपनी जमात में लेंगे और खुले दिल से कबूल करेंगे। जब मैं इस जमात में आया था आज से 2-2.5 साल पहले, तो ऐसा नहीं है कि साद रिजवी साहब से मुलाकात के बाद फौरी तौर पे मुझे भी ले लिया गया था। हमारा एक स्क्रूटनी प्रोसेस है, उस स्क्रूटनी प्रोसेस के अंदर से गुजरने के बाद जो है मुझे वेलकम किया गया और आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, बैरिस्टर मांगट साहब, एक सवाल आखिरी करेंगे आपसे इस तमाम तर सूरत हाल पे। इलेक्टेबल्स के हवाले से आपने बात की कि स्पेस छोड़ेंगे, लेकिन हमने देखा कि इलेक्टेबल्स को तरीके इंसाफ ने स्पेस दी, तरीके इंसाफ पे मुश्किल वक्त आया तो इलेक्टेबल्स नज़र नहीं आए मैदान में, और जो कश्ती के जो है कागज़ की कश्ती की तरह बहते चले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती गई, मज़म्मतें 9 मई की होती गई, तरीके इंसाफ से और इमरान खान से लातल्लुकी का इजहार होता गया। चेयरमैन पीटीआई की एक स्ट्रेटजी थी, तरीके इंसाफ की एक स्ट्रेटजी थी, तो उन्होंने इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्टेबल्स का सहारा लिया। कहीं लगता नहीं है कि तरीके बैक पाकिस्तान भी वही गलती करने जा रही है इलेक्टेबल्स को लेके जो तरीके इंसाफ ने गलती की और उसके नतायज आपके सामने हैं? जो भी इलेक्टेबल हमारी पार्टी में आएगा उसको तहरीक लबैक पाकिस्तान के नजरिए से एग्री विद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान उसके नजरिए से एग्री विद करके उसको ले लेगी। मैंने आपको बोला है कि एक प्रॉपर स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा, उसके बाद वो आएगा। जब कोई बंदा तहरीक लबैक पाकिस्तान में आता है और वो इसको काम करता हुआ देखता है और उसके साथ वक्त गुजारता है तो वो भी एक नजरियाती कारकुन बन जाता है। एक बड़ा सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का। इमरान खान को इलेक्टेबल्स छोड़ गए हैं क्या? इमरान खान को लोगों ने भी छोड़ दी है। इमरान खान का नजरिया अभी भी उधर ही है, इमरान खान की पार्टी अभी भी उधर ही है। मुश्किल हालात है, लेकिन एक बात है कि इमरान खान की पार्टी को बनेगी तो वैसी ही थी, उसमें लोगों को शामिल भी तो ऐसे ही किया गया था, कहीं और से हुक्म आता था और वो शामिल हो जाते थे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कहीं और से हुक्म नहीं आना। हमारे यहाँ जिसका अपना ज़मीर जागना है उसने हमारे साथ शमूलियत करनी है और फिर उसको एक ड्यू प्रोसेस में से गुजरना पड़ना है। उस प्रोसेस में से स्क्रूटनाइज करने के बाद अगर विल फाइंड हिम अ गुड पर्सन और एलिजिबल पर्सन फॉर आवर टिकट तो फिर इंशाल्लाह हम उसको लेंगे, अदरवाइज हम एक्सक्यूज कर लेंगे। जिसकी रिसेंट एग्जांपल आपको रिसेंट पास्ट में आपने देखा है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान से रब्ता किया था, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान को लगा कि शायद ये हमारे नजरियात पे नहीं खड़े हो सकेंगे या ये जो हमारा एक हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकेंगे, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने उनको डिनाई तो नहीं किया लेकिन उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं, एक सिंपल मैंने रिजवी साहब से ये सवाल करना था, मेरे जहन से निकल गया उस वक्त। इमरान खान या नवाज शरीफ कौन बेहतर समझते हैं? सर हम मरहूम अपने खादिम हुसैन रिजवी को बेहतर समझते हैं नहीं, और साद रिजवी साहब को बेहतर वो समझते बिल्कुल हैं। बेहतर हैं, लेकिन अगर सियासी इतिहाद की ये मतलब है कि बैरिस्टर साहब, अगर इतिहाद की दावत दी जाए, अगर इतिहाद की तहरीक लबैक को इतिहाद की बैरिस्टर साहब बात सुन लीजिए। शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, आइडियोलॉजी हमारी अपनी है, आइडियोलॉजी आपकी ज़बरदस्त है, लेकिन सियासी इतिहाद के तौर पे नवाज शरीफ साहब रब्ता कर लें, इमरान खान रब्ता कर लें, चेयरमैन पीटीआई को एक्सेप्ट किया जाएगा या नवाज शरीफ को एक्सेप्ट किया जाएगा? उसको एक्सेप्ट किया जाएगा जो खत्म नबूवत के काज के ऊपर अपना दिल खोल के जो है पुराने प्रीवियस अपना जो उसका हिस्ट्री है उसके ऊपर माफी मांगेगा और जो आगे आने वाला फ्यूचर है इनमें से बेहतर किसको समझते हैं बैरिस्टर साहब? इन दोनों में से, इन दोनों शख्सियात में से अगर तीनों की बात कर लेते हैं, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, इनमें से कदरे बेहतर किसको समझते हैं? कदरे बेहतर मजबूरी में इताअत करना है सर, बेहतर मैं किसी को नहीं समझता बेहतर। नहीं, कम बुरा कौन किसको समझते हैं? अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि हु इज द लेसर इविल इन बिटवीन दीज ऑल थ्री? या आई गेस, लेकिन सर दिल नहीं मान रहा। मैं नाम तो ले लूं लेकिन दिल नहीं मान रहा। एक ने मुमताज हुसैन कादरी को फांसी दे दी, एक ने 53 शहीद कर दिए और एक तरफ वो बुतों के ऊपर दूध चढ़ाने वाले हैं। तो वो मैं फैसला नहीं कर पा रहा, ऑनेस्टली आई एम कंफ्यूज्ड ऑन दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। ठीक है मांगट साहब, बेहद शुक्रिया। बैरिस्टर उस्मान मांगट हमारे साथ मौजूद थे। लेते छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद चेयरमैन पीटीआई के बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे।